मनुष्य शरीर प्लस जीवन है और जीवन का लक्ष्य सुख, शांति, संतोष, आनंद है। जो मानव है, शरीर प्लस जीवन, उसका लक्ष्य जो 4 बताए, क्योंकि वो 4 स्तर पे जीता है: स्वयं, परिवार, समाज और व्यवस्था। तो 4 लक्ष्य हो गए: समाधान, समृद्धि, अभय, सह-अस्तित्व। अब ये पाने के लिए मनुष्य को अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वायत्त बनना पड़ेगा। तो स्वायत्त बनने के लिए 5 आयाम बताए उसके। तो स्वयं के प्रति विश्वास और श्रेष्ठता के प्रति सम्मान से हमारा समझने के लिए जैसे रखा, प्लेस किया मन में, मनन में, वो अजय भाई से पूछ रहा था कि स्वयं के प्रति विश्वास और श्रेष्ठता के प्रति सम्मान से पहला लक्ष्य स्वयं के स्तर पे समाधान हासिल हुआ। फिर परिवार के स्तर पे समृद्धि के लिए मुझे प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन करना पड़ेगा, प्रतिभावान बनना पड़ेगा, व्यक्तित्व भी मेरा ठीक करना पड़ेगा, दोनों में संतुलन होगा, मतलब कार्य और व्यवहार में संतुलन करूंगा तो परिवार में व्यवहार वाला पार्ट भी होगा, न्याय भी होगा और कार्य वाला पार्ट भी होगा, समृद्धि भी होगी। फिर समाज के स्तर पे अभयता के लिए मुझे स्वायत्त मानव के रूप में व्यवहार में सामाजिकता, जैसे मेरे में आएगी, मैं परिवार समूह के साथ, ये परिवार समूह के स्तर पे ही हासिल होगा। परिवार समूह के साथ रहते हुए, व्यवहार करते हुए, सामाजिक होते हुए ही समाज में अभयता आएगी। तीसरा लक्ष्य हासिल होगा। और परिवार समूह के साथ रहते हुए जब मैं कार्य करूंगा, व्यवसाय करूंगा, तो व्यवसाय में स्वावलंबन आएगा। उसी से ही मतलब मैंने कुछ उत्पादन किया, सारे मेरे आवश्यकता उत्पादन मैं नहीं करूंगा, बाकी साथी करेंगे, ऐसे मिलकर आपस में एक्सचेंज करेंगे। तो इससे व्यवसाय में स्वावलंबन भी हो गया। तो और इसी से प्रकृति की 4 अवस्थाओं में संतुलन, जो चौथा लक्ष्य है मानव का। तो समझने की दृष्टि से बाकी सब जुड़ा हुआ ही है। मानव शरीर जीवन को अलग अलग तो है नहीं, पर समझाने को बताया ना, जीवन का लक्ष्य अलग, मानव का लक्ष्य, ये 4 लक्ष्य, क्योंकि 4 स्तर पे जीता है। तो रोजाना ही हम 4 स्तर पे जीते ही हैं। तो ये मुझे अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वायत्त बनना है। तो स्वायत्त बनने में ये 5 भी इससे अलाइन हो रहे हैं। तो ऐसा कुछ अलग नहीं है, सब जुड़े हुए ही हैं। मैं समझने के लिए ऐसे बैठाया। अब पहले मैं सोचता था, जैसे शुरू के 1-2 शिविर के बाद, भाई हाँ, अपन व्यापार में स्वावलंबी हैं ही, किसी ले तो कुछ नहीं रहे। लेकिन अब समझ में आया कि नौकरी व्यापार की बात तो कही नहीं गई है जीवन विद्या में, व्यवसाय की बात कही गई है। ऐसे में मतलब मेरे पास शब्द वैसे इतने बढ़िया रिफाइंड पॉलिश नहीं होते जैसे अजय जैन जी या बाकी अपने प्रबुद्धों के पास रहते, तो मैं शायद भाव पकड़ पाएंगे। तो अब समझ में आया कि व्यवसाय में जो स्वावलंबन है वो परिवार समूह के साथ जीने के बिना होगा ही नहीं। तो महेंद्र भाई जो प्रयास कर रहे हैं, अब जाके मेरे क्लिक हुआ पिछले कुछ दिनों पहले ही। वो काफी समय से करते हैं, पठन करो, राजस्थान के साथियों साथ में करो। और उसमें उद्देश्य जो है पठन से ज्यादा व्यवहार अभ्यास और उसका है। तो मन मिलने लगे, साथ रहने का कुछ बने, तो अगले कदम पे जा पाएंगे। वरना हम शिविर कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे, तर्क वितर्क कर लेंगे, विचार विमर्श से कुछ तर्क तृप्ति हो जाएगी, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो परिवार समूह के साथ रहे बिना न स्वायत्त मानव बना जा सकता है और न मानव लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। तो मैं खाली अगर अपने और अपने परिवार के स्तर पे काम करता रहूं, ये चर्चा और आपस में व्यवहार अभ्यास और अपना नौकरी व्यापार करता रहूं, तो उससे नहीं हो पाएगा। परिवार समूह के साथ ही ये हासिल होगा। इसके लिए बाद में मुझे क्लिक हुआ, तो फिर मैं अब रोज गंभीरता से सुबह आ ही जाता हूँ 6 बजे, कि हम जो 10 से 1 परिवार के आसपास मोटा मोटा, उस पे परिवार के 1-1 सदस्य कम से कम, किसी के 2 भी आते हैं,
हम जो रहते हैं सुबह, तो वो उद्देश्य वही कि भी आपस में ऑनलाइन भी मिले, ऑफलाइन भी राजकोट वालों की तरह मिले, तो थोड़ा-सा मन मिलने लगे, तो थोड़ा-सा एक-दूसरे के साथ चलने का मानसिकता तैयार हो, और वो होगा तो ही मैं स्वायत्त बन पाऊँगा, तो ही मैं मानव लक्ष्य हासिल कर पाऊँगा। ऐसा मैंने समझा महेंद्र भाई के उस इनिशिएटिव से, तो वो अभी हम कर रहे हैं गंभीरता से। और फिर राजकोट के बारे में चर्चा हो भी गई वहाँ नाहरगोल में, तो और अच्छा लगा। तो वो और आगे चल रहे हैं, तो वैसा सीख के अपने को वैसे ही करना है भीलवाड़ा में भी। और क्योंकि भीलवाड़ा के अलावा बाकी साथी तो दूर-दूर के हो गए थोड़े से, तो उनसे तो कभी-कभी मिलना होगा, भीलवाड़ा वाले ज़्यादा मिल सकते हैं। अब ये जो शिक्षा की बात चल रही थी कल, तो फिर मैंने को लगा कि अभी अ, हम सोचे भी अभिभावक विद्यालय जो बनाएँगे उसमें शिक्षक जो है वो स्वावलंबी होना ही चाहिए, और वो सब आदर्श की स्थिति है जो परिवार समूह के रूप में रहते हुए और एक-दूसरे के आवश्यकता के उत्पादन करते हुए, पूरक बनते हुए, तो ही स्वावलंबी बना जा सकता है। उसके पहले तो अगर हम विद्यालय में ये ज़रूरी नहीं कि निःशुल्क ही सेवा देनी हो शिक्षक को, वो अगर कुछ दिया भी जाए परंपरा बनने तक, परिवार समूह के स्तर पे रहने की व्यवस्था होने तक, तो कोई गलत नहीं है, ऐसा मैं सोच रहा था। तो जो कमल मंगल जी गए थे वहाँ पर, तीनों विद्यालय देखे, प्रेरणा विद्यालय, छोटी और रायपुर के अभिभावक विद्यालय। तो कई साथियों से चर्चा होती, तो वो कहते भी कि ऐसा ये बात वो भी दमदार लगती है। अभी अपने गोष्ठी में चली थी कि भी कि अगर टीचर खुद ही स्वावलंबी नहीं होगा, तो खुद ही वो नौकरी कर रहा है, खुद ही वो पैसे के लिए कर रहा है, तो क्या बच्चे को स्वावलंबी बनाएगा? कैसे वो शिक्षित कर पाएगा? पर लेकिन ट्रांजिशन फेज़ में ऐसा, इसके बिना मुझे तो कोई रास्ता दिखता नहीं कि शिक्षक जो है, इसमें थोड़ा-सा और चर्चा हो जाए तो स्पष्टता बन जावे। जी, बहुत ही बढ़िया सुनील भाई। और कल हम लोग वहाँ पे थे ही कमल मंगल जी के स्कूल में 2-3 दिन। तो मेरा भी ये ध्यान गया कि हम लोग जैसे 12 परिवार, अभी 12 चाहिए और भी लोग जुड़ रहे हैं जो इसमें नहीं है ग्रुप में। तो ग्रुप की एक्टिविटी क्या होगी, है ना? कॉमन व्यवसाय के लिए तो जुड़ना, माने अभी जिस तरह के ग्रुप अपन जुड़े हुए हैं, ये एक्चुअली सब, इनको जो एक्सप्रेशन चाहिए तो स्कूल ही नेक्स्ट एक्सप्रेशन है मुझे लगता है। तो हम सबको मिलके स्कूल खोलने चाहिए, है ना? और ये पूरी ग्रुप ही पार्टनर हो उसमें, है ना? किसी का मन नहीं हो ज्वाइन करने का तो अलग बात है, अदरवाइज एज ए ग्रुप, है ना? जैसे 10, 12, 15 लोग, 20 लोग, और ये उस परिवारों की अभिव्यक्ति है ना? उसमें से कोई फुल टाइम जुड़ेगा, कोई आधा जुड़ेगा, जैसे आदित्य भाई ज्यादा जुड़ सकते हैं। और ये अलग अलग खोले जाएं, एक जैसे भीलवाड़ा में, एक सूरत में, एक राजकोट में। राजकोट के लोगों में भी जो पारस की वाइफ थी, या उनका मन था कि, है ना, एक स्कूल खोलना है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट लेवल जो ऑफ एक्सप्रेशन है, तो अब वो जो फर्दर जो अपने में रिफाइनमेंट आना है, तो वो सर्व सुख के अर्थ में स्वस्थ होना। अभी हम 4 परिवार, और उस स्कूल में एक और अच्छा होगा कि नॉर्मली मैं देखता हूँ जो अच्छे स्कूल है उनमें उतनी जगह रहती है जहाँ 4-5 परिवार रहें फुल टाइम, है ना, शिक्षक के रूप में भी, और वहां पर फिर उत्पादन की भी एक्टिविटी करें। तो जो ध्रुव है वो होना पड़ेगा स्कूल, और ये सब जगह हो सकता है। तो इसमें बहुत मूवमेंट की जरूरत नहीं है। और हम लोग जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोले, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बोले, और जो बोर्ड मेंबर्स बोले, जिनको शिक्षा, जो जीवन विद्या का अच्छा, जिनको, है ना, अभ्यास करना चाहते हैं, वो उसमें रहें सभी। तो भले ही भीलवाड़ा में खुले तो सूरत के कुछ लोग उसके बोर्ड में हैं, यहाँ खुले तो उसके वहाँ के लोग हैं। और पहले फेज में यदि अपन अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, तो जो पैसा लग रहा है, तो बाबा कह रहे यदि लोन ले रहे हैं, है ना, तो जो बैंक को चुकाना ही है, जो उस परसेंट पे भी मिलता है। दूसरा वो कह रहे हैं कि यदि बैंक से जो मिलता है और वो हम लोग आपस में परिवार समूह के लोग, किसी के पास अधिक है वो लगा सकता है, तो उसको बैंक से उठाने में जितना हमें बैंक को देना, हम उस व्यक्ति को दें,
है ना, तो वो कोई दिक्कत नहीं है अभी, और रिफाइन करेंगे इसको, क्योंकि हम और नहीं बात कर रहे थे कि अब हमें अपने परिवारों को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है, मान लो एक, है ना, तो अब वो कोई व्यवसाय से जुड़ के नहीं होगा, क्योंकि व्यवसाय हमारी नीड है नहीं एक्चुअली, माने पैसा हमारी नीड नहीं है, और व्यवसाय का रिफाइनमेंट भी आएगा, ऐसा नहीं कि अभी जो व्यापार कर रहे हैं वो सही हो गया। तो अभी जो स्विच ओवर होगा, मुझे ऐसा लगता है, आप अपन और बात करते हैं इस पे, से बात करके एक पार्टनरशिप को ढूंढे, क्योंकि एक लेवल का अपने को जो चाहिए होगा एक, है ना, से जहाँ पे अपन अपना हम मैटर कर पाए अपनी आपके ओपिनियंस। कुछ आखिरी कुछ सेंटेंस तो आए नहीं सुनने में, बीच में अच्छा, आवाज बंद हो गई थी आपकी। ओके, मैं कह रहा हूँ कि अब अपनी जो अब जो जॉइंट एक्सप्रेशन होगा समूह का, वो प्रधान रूप में होगा स्कूल, ऐसा लगता है। जैसे ऐसा नहीं कि जो पूरे ग्रुप जो जुड़ा हुआ है अभी, अपने ग्रुप में अभी जो 10-12 लोग हैं, इनको किसी को पैसे की दिक्कत नहीं है, बल्कि पैसा जिस ढंग से आ रहा है उसकी कुछ कुछ दिक्कत हो सकती है, बट पैसे की दिक्कत नहीं है ना। तो क्या करना होगा, तो अब अपने को जाना पड़ेगा स्कूल में, ऐसा मुझे लगता है कि हमारा जो, शायद इसी को कह रहे हैं शिक्षा का मानवीकरण, जब तक हम लोग खुद स्कूल में नहीं कूदेंगे, तब तक विद्या की रोशनी में कैसे चीजों को पढ़ाना है, वो तो हमारा जब डे टू डे इन्वॉल्वमेंट होगा। अच्छा, डे टू डे इन्वॉल्वमेंट स्कूल में ना 6-7 घंटे से ज्यादा होता नहीं, उसके बाद बगल के खेत में जो 4 परिवार रह रहे हैं वो कुछ अपना सब्जी उगाएंगे ही, है ना। तो मुझे लगता है कि इसको काम को करना चाहिए, ऐसा मुझे काफी स्ट्रांगली लगा। लेकिन अपन अब बात करते हैं कि जैसे एक बढ़िया भीलवाड़ा में, एक सूरत में, एक राजकोट में, है ना, और कमल भैया हैं ही, तो उसकी निटी गिटी को समझेंगे। और मैं ये कह रहा था कि बाबा ने ऐसा लिखा है कि जो समूह है, और जैसे स्कूल में सपोज पैसा अपने को चाहिए, जो भी 2 करोड़ 5 करोड़ या जो भी लगता है, उसको यदि हम बैंक से लेते हैं तो बैंक का कुछ इंटरेस्ट आता है आज के समय में। यदि वो हमारे परिवार समूह के किसी व्यक्ति के पास, परिवार के पास अधिक उपलब्ध है, तो वो लेकर के उनको बाकायदा जो इंटरेस्ट बैंक को देना है वो देना ही है ना। तो इस तरह से अपन एक प्लान को डेवलप करें, और उसमें जुड़ाव आएगा, और उसमें ही नेक्स्ट लेवल की लर्निंग होगी। अभी देखो क्या हो रहा है, नेक्स्ट लेवल का जो अभ्यास स्थली है, जो परस्परता में समूह का मिलना है, वो किसी लक्ष्य के तहत मिलना होगा, है ना। और लक्ष्य में 5 ही आयाम है ना, उत्पादन, शिक्षा संस्कार, स्वास्थ्य संयम, न्याय सुरक्षा, विनिमय, है ना। इनमें ही अपने को जुड़ना पड़ेगा। तो अलग अलग प्रवृत्ति से अलग अलग जुड़ ही सकते हैं, और मुझे लगता है कि हम लोगों की जिस तरह की प्रवृत्ति और जिसकी अभी नीड है, और जिसका एक समाज में तथाकथित सम्मान भी है ना, कि अच्छे टीचर्स या अच्छे स्कूल, है ना, और पेरेंट्स की नीड है। तो जैसे अहमदाबाद में 150-200 पेरेंट्स की मीटिंग की आज, फिर कल रात में भी की होगी, और आज सुबह फिर है। तो उसमें से जो पेरेंट्स तैयार हो रहे हैं कि हाँ, वी आर विलिंग टू डू द 7 डेज वर्कशॉप, है ना। तो ये जो स्कूल एक ऐसा माध्यम है जहाँ बच्चों से, पेरेंट्स से, और हमारा आपस में, क्योंकि 4-5 परिवार उसी स्कूल के, यदि अच्छा कैंपस है तो उसमें रहे, वहाँ पे फिर कुछ ना कुछ छोटा मोटा अपना बागवानी या गौशाला या बहुत सारी चीजों को सोचा जा सकता है सोप में, क्योंकि फिर बच्चे मिलेंगे। जो अपन ने भेजा था, जो दिल्ली सरकार कर रही है, तो बहुत सारे बच्चों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, होंगे मतलब वो व्यवसाय में। तो फिर और 2500 तरह के व्यवसाय निकल के आएंगे, जो कि बच्चों में स्किल देंगे, है ना, और वो सेल्फ सफिशिएंसी की ओर होंगे। और उसमें जब हमारा मन लगेगा, इस एक्टिविटी से जो तृप्ति होगी, उससे अपनी आवश्यकताएं संयत होंगी, तो हमारे में जो समृद्धि का भाव है, जिसको आगे लिख रहे हैं कि देव मानवीयता में आवश्यकताएं उपयोग और कम हो जाता है, क्योंकि तृप्ति बढ़ जाती है, और कम होने का इतना ही मतलब है। तो दबाव और कम हो जाता है, न्यून हो जाता है, और उपकार बढ़ जाता है। ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि इस ग्रुप को यदि मन बनता है तो अपने को उस दिशा में सोचना चाहिए, जहां हम अच्छे स्कूल्स, है ना, 4-5 राष्ट्र संबंध में एक हो सकता है, ऐसे 4-5 स्कूल चलाएं, और हम सबकी वो कैपेबिलिटी है, और उसमें से फिर कुछ लोग ऑब्वियस है कि वो फुल टाइम लगेंगे, और उसका अभी जो कमा रहे हैं उन सबके मॉडल को सोचेंगे अपन, क्या मतलब, ये भी एक लर्निंग हुई, कैसे सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बढ़िया। तो इतनी ही बात मुझे रखनी थी। कुंज बिहारी जी कुछ कह रहे हैं?
जी भैया, आपको प्रस्ताव मतलब बहुत अपीलिंग है और बिल्कुल इस तरह से ही कुछ बन पाएगा, मुझे भी ऐसे ही लगता है। और उसको जैसे अभी अपन जो शिविर करते हैं, उस मॉडल में कर सकते हैं। जैसे शिविर में अपन प्रशिक्षण तो निःशुल्क होता है, लेकिन व्यवस्था के लिए हम जो भी उनकी रहने खाने की है, तो वो हम उनसे चार्ज करते हैं। तो उस तरह से हमारे स्कूल्स भी हो सकते हैं कि व्यवस्था के लिए जो बन पड़ता है, वो विद्यार्थी से लिया जा सकता है, अभिभावक से लिया जा सकता है। और हमारे जो लोग वहाँ रहे, वो आत्मनिर्भर वो मतलब हमारे उपयोग के लिए नहीं रहे उसमें, और हम हमारी उत्पादकता को मतलब वहाँ रह के प्रमाणित करें और अपना काम कर लें, ऐसा। आपका मॉडल बहुत अच्छा लग रहा है भैया। हाँ भैया, इसको अपन को बिल्कुल सोचना चाहिए, है ना। शुरुआती दौर में मैंने अपन एग्जाम्पल लें कि आदित्य मान लो स्विच ओवर करता है फुल टाइम, है ना। तो आदित्य और आदित्य का परिवार, जैसे मैं देखता हूँ अरुण, है ना, हम सभी टीचर हैं बेसिकली, और हर आदमी को एक एज के बाद टीचर बनने का सुख होता ही है ना, ज्ञान, है ना, ट्रांसफर करने का, प्रमाणित करने का। और अभी के स्ट्रक्चर्स में ये बहुत बढ़िया हो सकता है। तो पहले समय में परिवार की जो आवश्यकताएं हैं, वो अपन जो फीस आ रही है उसको देखेंगे मॉडल को, और अपने आप में हमारे में भी एक वो पता चलेगा हमारे में कितना दबाव है पैसे का, वस्तु का। वो स्वयं स्फूर्त नियंत्रित होता ही है। और जहाँ अवसर है वहां पे फिर खेती, क्योंकि एक बार आप 5-10 परिवार साथ में रहते हो ना, तो फिर बहुत सारा 5 किलोमीटर दूर भी यदि 25 एकड़ का मिलता है तो पूरे 10 लोग गए सुबह, है ना, उसमें कुछ श्रम किया, बच्चों के लिए भी अवसर है, बहुत सारे डिजाइन निकल के आएंगे, है ना। तो बहुत रिजिड नहीं होकर के, जो अपन कह रहे हैं कि व्यवहार प्रधान व्यवसाय, है ना। तो ये स्पष्ट रहे। देखिए, अभी दो तरह से स्कूल चलते हैं, एक है कि प्रॉफिट के लिए स्कूल, एक है बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए स्कूल, है ना, हम उनमें संस्कार स्थापित कर सकें उसके लिए स्कूल। तो प्रधान लक्ष्य डिफरेंट हो जाए, बिल्कुल अलग हो जाएगा। उसमें फिर जिन लोगों की जो आवश्यकता है वो मीट करके, और हर परिवार चाहेगा कि वो कैसे अधिक से अधिक स्वावलंबन की ओर जा सके, तभी वो अवसर भी क्रिएट होंगे। तो हम सोचें कि पहले स्वावलंबन, कुछ लोग पहले से स्वावलंबन के अर्थ में आएंगे ऑलरेडी, है ना, उनको उपकार ही करना है क्योंकि ऑलरेडी है। और साथ में जो है वो तो उस विधि से नहीं है जिस विधि से होना चाहिए था, तो अपने को लगाने के लिए वो कुछ इस तरह के उत्पादन में जुड़ेंगे ही, चाहे वो फिर साबुन हो, है ना। तो स्कूल एक्चुअली एक वाइब्रेंट सिस्टम है जो बहुत सारे उत्पादन को करता है। और ये मैं मनीष भाई का वो वीडियो देख के तो एकदम ही आई ओपनर है वो, कि जो जिस एज ग्रुप के, है ना, कल हम लोग भी जब कमल भैया के स्कूल में 11th के बच्चों से बात की, एकदम एनर्जी लेस, मतलब इतनी एनर्जी है, कुछ काम नहीं है उनके पास। और सब जगह अक्रॉस सेम है, हमारे बच्चों के साथ भी हमने पेल रखा है उनको, वही किताबों को पढ़ते रहो बार 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 बार। और सबके लिए तभी नहीं वो डिजाइन, है ना। बच्चों को आउटडोर कुछ करना है, कुछ सीखना है, कुछ प्रयोग करना है, कुछ है ना। तो बहुत सारे जैसे काम हो सकते हैं, मतलब वो तो निकल के आएंगे फिर उत्पादन के। तो मुझे लगता है कि माने हम लोग इस तरह से सोचेंगे तो 200, 250, 500 बच्चों की स्ट्रेंथ में, है ना, 11th-12th के यदि 100 बच्चे भी हैं, तो और उसमें से 25-30 का ही ऐसा मन होता है, तो मतलब यू हैव ए ग्रेट, है ना, स्ट्रेंथ, है ना, एनर्जी लेवल। और जो कुछ करना भी चाहते हैं, और फिर वो गूगल पे भी बहुत कुछ देखते हैं, सीखते हैं, प्रयोग करते हैं, नए नए डिजाइन निकालते हैं, चाहे वो सोप मेकिंग में हो, चाहे वो कपड़ा बनाने में हो, है ना। ऐसे अपन फिर 50 लिस्टिंग कर सकते हैं चीजों की, जो हो सकता है वहां पर। तो मुझे तो काफी मतलब ऐसा लगा कि ये एक नेक्स्ट एक्सप्रेशन अपने ग्रुप के लिए होना चाहिए, कि एक साथ 5-6 अलग अलग जगहों पर जैसा मन बनता है सबका, और उसमें अपनी तृप्ति भी होगी, और परिवार का भी जुड़ा होगा। ये बड़ा ही सम्मानजनक काम है ऐसे भी समाज के लिए संस्कार देने का। बढ़िया। तो और कोई भी अपनी बात रखे इस पे? जैसे अर्चना बहन है वहां पे, तो शैलेंद्र भाई, ये लोग पुणे में हो सकता है ना। ऐसे अपन सोचेंगे उसको फिर कैसे, किसका कहाँ पे मन बनता है। मेरा तो काफी मन है कि सूरत में नेक्स्ट प्लान एक स्कूल को किया जाए, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा मूव भी नहीं हो देखिए भैया, सकते। इस पे जी आदित्य भाई। बहुत शानदार है। और अगले लेवल पे जो भी हम अपने आप को देखेंगे या परिवार की आगे गति देखेंगे, तो वो ऐसे ही होगा। इस पे और लोग भी बताएं, चर्चा करें। और शिक्षा के मानवीकरण से हमारा मानवीकरण भी होता है, तो उसको
हाँ, लिए उससे ही प्रयास होगा करेंगे भैया। तो अपने भी प्रयास होगा। तो और लोग भी बताएं काफी। बिल्कुल, मुझे तो बहुत क्लियरली लगता है आदित्य कि अब अपना जो नेक्स्ट लेवल होगा ना, ये और अधिक नहीं, मतलब मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, अभी बहुत सारे लोग इस ग्रुप में ऐसे हैं जिनको भी पठन से भी होगा, पठन से होगा, मनन से होगा, फिर ये अभ्यास करने से होगा। तो ये नेक्स्ट लेवल का यदि अभ्यास में आना है तो मुझे लगता है कि स्कूल इज ए वेरी वेरी, शायद इसी अर्थ में अब मैं सोच पा रहा था कि बाबा ने जैसे ही 10-15 लोग रायपुर में इकट्ठे हो गए जिनका एक लेवल का मानसिकता बनी, तो उन्होंने नेक्स्ट प्रोजेक्ट वही दिया, है ना, स्कूल खोलो, है ना। दूसरा प्रोजेक्ट दिया शिक्षा, तो दो दो स्कूल खुले उन्हें, एक अछौटी भी स्कूल है जहाँ प्रौढ़ शिक्षा स्कूल है वो, और एक प्रॉपर स्कूल है जो बच्चों का स्कूल है जिसको अभिभावक विद्यालय कह रहे हैं। यही डिजाइन बनता है ना। तो ही जो भी लोग, क्योंकि ये जो अध्ययनगामी पद्धति है ना, उसमें इसी विधि से रिफाइनमेंट है। अच्छा, अपने को दिखेगा अपना ध्यान तो यार पैसे की तरफ जा रहा है, फीस की तरफ जा रहा है, तो अपने में अच्छा साथ में अपने पास सूचना भी है ना, तो आवश्यकताओं के लिए ध्यान जा रहा है कि किस लिए जा रहा है, ये सारी चीजें और फर्दर जो रिफाइनमेंट आएगा। और बच्चों को सुन के तो माने आपको ना पूरा एक स्कूल में सैकड़ों परिवार उपलब्ध हो जाते हैं आपको, और वो बच्चे अपने घर में क्या चल रहा है, जैसे है ना लामिया बहन है जो वहाँ की डायरेक्टर है 5-6 स्कूलों की, वो शेयर कर रही थी किस तरह के दबाव है बच्चों पे, आप कल्पना करने में मुश्किल पड़ता है अभी। तो अपने पास रीडिंग ही नहीं है एक्चुअली, किस दौर से गुजर रहे हैं स्कूल, मतलब बच्चे और पेरेंट्स और है ना परिवार। तो उसमें फिर हमें क्या इंटरवेंशन करना है, पेरेंट्स की काउंसलिंग सेशन सब सब स्कूलों में है ही है ना। वो बहुत बड़ा काम है। तो उनको हम अध्ययन के लिए प्रेरित कर पाना, वर्कशॉप ले पाना, और स्कूल में क्या है कि वो पूरा मतलब जैसे इवनिंग में फ्री हो गया 4 बजे के बाद, 6 बजे के बाद, जो भी इवनिंग में कंटिन्यूअसली यू कैन रन पेरेंट्स वर्कशॉप्स, है ना। तो 2-2 घंटे की अलग अलग सेक्शन की, तो बहुत ही इनरिचिंग है वो। यदि उसको अभी अभी हम लोग स्कूल ऐसे चला नहीं रहे एक्चुअली, क्योंकि अभी स्कूल में पेरेंट्स में संस्कार आ जाए, बच्चों में संस्कार आ जाए, समाज बदल जाए। और एक कल्पना बहुत पुरानी है, इवन चाणक्य या बहुत सारे लोगों ने कहा है कि स्कूल ही वो जगह है जो पूरे एक गांव की भी धुरी है तो स्कूल है एक्चुअली, है ना। ऐसा क्योंकि सारा सीडिंग जो होती है ना, जो बीजारोपण है, वो स्कूल में हो रहा है, चाहे वो स्किल का हो रहा हो, चाहे वो समाज में, क्योंकि हर जाति धर्म वर्ग के लोग स्कूल में हैं, तो जो मानव जाति एक है, इसका जो सीडिंग होनी है, बहुत सारे जो बीज अंकुरण है वो उसमें स्कूल में उसका पोषण हो रहा है। बढ़िया। सुनील अग्रवाल भाई का हाथ पहले वाला खड़ा है लगता है, तो कोई और अपने व्यूज इसमें रखना चाहे। कमल भैया भी ज्वाइन हो गए। कमल भैया, मैं ये बोल रहा था कि अब जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन होना चाहिए, हम लोग हो सकता है कि 4-5 आपके मार्गदर्शन में सूरत में, भीलवाड़ा में, है ना, या जहां जहां और स्थिति बनती है, राजसमंद में, या जो जो परिवार जुड़े हुए 10-12-15 परिवार का कॉमन अभिव्यक्ति हो, है ना, स्कूलों, अच्छे स्कूलों को मैं संस्कारित करने की, बच्चों को और पेरेंट्स को। सही बात है भैया, इसमें फिर एक सेंट्रल टीम बनेगी जो काम करेगी दूसरों पे, जी और पूरा टीम वर्क ही होगा। एक जने के साथ तो नहीं होगा कि मैं अकेला कुछ कर पाऊंगा, और हम सब मिलके कुछ ना कुछ जरूर मॉडल निकाल ही लेंगे, और 2-3 तरह के मॉडल बनेंगे जिससे फिर हम रिफाइन करते जाएंगे। जैसे अपना सबसे पहले टीचर ट्रेनिंग का जो कल डिसाइड हुआ, हाँ शुरू करते हैं। और उसमें मान लो भीलवाड़ा से भी 5 टीचर आती है तो वेलकम है, हाँ दिक्कत है। बिल्कुल। तो इस तरह ये जो अपना श्रम लगेगा, तो उस श्रम से हर जगह खुशहाली फैले, यही अपना उद्देश्य रहेगा। कल भी काफी अच्छा रहा, 250 जने थे, आज भी 250 अच्छा, जने हुए। बहुत बढ़िया। भी 8:30 9:30 से 12:30 है, 250 जने। काफी वो हाँ क्लिक बनती है अपने थॉट्स में, जिंदा रहना जीने को लेके। और जिस तरह बच्चों से बात करी कल 11th 9th के बच्चों से, जिस तरह उनका एक्सप्रेशन है पैसे के प्रति, जो मानसिकता बढ़ रही है, और जबकि पैसा सबके घरों में है, ऐसे लोगों बिल्कुल। की मानसिकता बढ़ रही है, वो तो दयनीय स्थिति है। भीख
एक तरह से भिखारी बने गए, हम अपने बच्चों को भिखारी बना रहे हैं, अपन तो भिखारी है ही। तो वो जो मानसिकता से मुक्त होगा उतना ही हो जाए ना, तो ही बहुत बड़ा काम होगा बहुत एक बड़ा। इस युग के लिए, मतलब ये 10-20 सालों के लिए इतना तक अगर हमें सफलता मिलती है तो अपने आप में बड़ा काम होगा। हाँ, बहुत ही बढ़िया। वही मैं बता रहा था कि कल कमल भैया के साथ तो अभी लगभग है ना ये डिसाइड कर लिया कि पेरेंट्स की वर्कशॉप कर देंगे, है ना। और डेट वेट भी सोम भाई का तो स्टाइल है, डेट वेट सब अनाउंस कर दी पहले उसी में, है ना। तो अब वो क्या, अप्रैल हाँ में कर रहे हैं पेरेंट्स के लिए। हाँ, कहाँ कर रहे हैं? अप्रैल में हाँ, अप्रैल वाला वही मैं कह रहा हूँ, अपन ने डेट भी अनाउंस कर दी। डिसाइड कर लेंगे कि हम्म, नारगोल लें या अपने यहीं आसपास पालीताना लें, दोनों में से एक सही, जगह लेंगे। बिल्कुल मोस्टली पालीताना ले पाएंगे क्योंकि अप्रैल थोड़ा सा गर्मी रहती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस हिसाब से देख के करेंगे। तो दो दो प्रोग्राम है ना कमल भैया सोच रहे हैं। एक तो टीचर्स के लिए है ना तैयारी, क्योंकि टीचर्स भी अब चाहिए जो जीवन विद्या से गुजरे हुए हों। तो उस पर दो मॉडल पे अभी चल रहा है विचार कि या तो उनको पहले ही प्री अपॉइंट कर लें कि आपकी जॉब लग गई, लेकिन आपको अभी 6 महीने की या 4 महीने की इंटर्नशिप से गुजरना है हमारा जो, सो दैट आप हमारे स्कूलों में बाकी चीजों के अलावा संस्कार देने योग्य बन जाएं। तो उसमें 4 दर्शन का अध्ययन कराया जाए। एक ऐसा मॉडल बना रहे हैं अभी, उसको और रिफाइन करेंगे। तो कहने का मतलब है कि अब अपने को सोचना पड़ेगा आगे की जर्नी के लिए। ऐसा तो है नहीं कि हमारे यहाँ इस अपने एरिया में स्कूल नहीं है ना। बच्चे तो जा ही रहे हैं कहीं ना कहीं। अपन यदि उसमें अपनी भागीदारी नहीं करेंगे तो जिस तरह के संस्कार दिए जा रहे हैं उसको वो रुकेगा भी नहीं। तो हर तरह से अपने को सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मिलके एक ज्वाइंट 5-7 लोग मिलके उसका चार्टर बनाए, उसमें है ना जिन जिन का मन हो वो अपनी भागीदारी को करें। तो उसका एक फ्रेमवर्क भी पहले थॉट एक्सपेरिमेंट में ही अपने को दिख जाएगा ठीक से, कैसा मॉडलिंग होना चाहिए, क्या एक अच्छा स्कूल हो और आज की परिस्थितियों में क्या हो, जिसमें कि माने प्रधान में संस्कार प्रधान है ना डिजाइन बन पाए। सादुल भाई कुछ कह रहे हैं? हाँ जी भैया, जी बहुत शानदार, आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। ये हमारी चर्चा अच्छी चल रही है और मैं इसमें थोड़ी सी चीज और एक जोड़ रहा हूँ। मेरी जो कल्पना में 1.5 साल से चल रही है, कैसा किसको क्या लगता है। तो एक तो स्कूल का मॉडल शब्द हम कहें, मतलब ऐसा एक लोकेशन जहाँ पे बच्चे पढ़ें और वहाँ का प्रधान परिवार उसमें लगा रहे और कुछ और शिक्षक उपकार विधि से भी पढ़ाए, सैलरी विधि से पढ़ाए, सब ये जुड़ा रहे। इसके साथ मैं एक जोड़ रहा था, जैसे जीवन विद्या के कुछ परिवार जुड़े हुए हम लोग दूर हैं, तो उनके लिए वहाँ एक ऐसी व्यवस्था हो कि वो 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए परिवार के साथ वहाँ आए, ठीक है? और वो स्कूल में भी 3-4 घंटे भागीदारी दे और बाकी अध्ययन पठन में एक लगे रहें, ठीक है? उससे क्या होगा कि एक तो जैसे मैं राजस्थान के, जैसे मैं अपना परिवार लेके सूरत आ गया उदाहरण के लिए, तो मेरे बच्चे साथ हैं, तो उन बच्चों के साथ मेरे बच्चों की शेयरिंग होगी। उन बच्चों के साथ मैं भी 3-4 घंटे पेश होऊँगा, तो मैं देखूँगा वहाँ के लोग कैसे सोचते हैं, क्योंकि बच्चों ये तो मैंने देखा कि बच्चों के साथ आप उतरते हो तो दर्शन बहुत ज़्यादा और बढ़िया खुलता है, बहुत बढ़िया खुलता है। जितना बड़ी उम्र के साथ जाते हो तो क्या हमारा एक शिष्टता बहुत ज़्यादा है, वो दिखाना, अंदर क्या चलना, तो उससे फिर वहाँ लोग क्या सोचते हैं, ये एक विश्वास बनता है, हाँ चलो, उससे समझ आता है कि अखंड मानव जाति एक ही प्रकार से है उतरने से। और वहाँ का वातावरण क्या, वो भी बच्चों का एक अध्ययन हो जाता है। ऐसे उसको सुनील जी कई बार कहते हैं पिकनिक टाइम हो जाता है, पिकनिक के बहाने अध्ययन हो जाता है, लगता है पिकनिक है जबकि को उसमें काफी ऑब्जर्वेशन हमारा चला जाता है। तो मैं भी ऐसा है कि यहाँ लोकेशन सोचूं, जयपुर में भी हो, भीलवाड़ा में भी हो, राजसमंद में हो, तो उसमें क्या है कि एक बंधन परिस्थिति ना हो, पर जो प्रधान परिवार है वो वहाँ रहे और उसके पास भी ये अवसर हो कि कहीं और भी हो, जैसे छुट्टियां 2-3 मना कर ली स्कूल की, तो उस समय वो इंडिया के हर अलग अलग लोकेशन में 10-10 दिन के लिए विजिट करता रहे। तो उसमें क्या है, प्रधानता विजिट में अध्ययन और ऑब्जर्वेशन है, और उसमें वहाँ पे एक टीम मिले, वहाँ टीचर कुछ है, वो 3 घंटा साथ पढ़ेंगे, तो वो बताएंगे यहाँ बच्चे क्या सोचते हैं, हमको ने बच्चों को कैसे मतलब पढ़ाने का तरीका अपनाया जिससे वो वहाँ से सीख के आए, अपनी जगह उसको अप्लाई कर सके। तो ऐसा 1 साल से मेरे माइंड में चल रहा है, और ये इससे क्या अपना एक अध्ययन भी हो जाएगा, परस्परता में जुड़ाव भी हो जाएगा, और वर्तमान परिस्थितियों में बच्चे मध्यस्थ दर्शन की जो शिक्षा है उसको किस हिसाब से ले रहे हैं और समाज में किस हिसाब से वो जा रही है, इसका काफी कुछ ऑब्जर्वेशन एक हो जाएगा। ये एक प्रयोग है बहुत बड़ा। बहुत बढ़िया। एकदम ठीक है ना। एक्चुअली जब हम लोग इंदौर में
है ना, अजय भाई के साथ जो प्लानिंग होती भी थी उसमें था भी 2-3 चीजें, माने वो अच्छा प्लान था, अभी भी शायद उस पर चल ही रहा होगा। स्कूल एक बढ़िया सेंटर में था, उत्पादन भी सेंटर में था, और जो बच्चों को लेकर के हर, है ना, 3 महीने में मैंने बच्चों को लेकर के जाना, उसके लिए सब प्लानिंग थी, कैसे एक मर्सिडीज बस खरीद ली जाएगी और फिर पहाड़ पे भी उनको दिखाना है। तो क्या हो रहा है, फिर वो परिवारों का एक अध्ययन वाला हो रहा है, फिर वो होटल में नहीं रुक रहे हैं, है ना, वहाँ के जो लोकल्स हैं उनके यहाँ पर रुक रहे हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ जब काम करेंगे तो पिकनिक, अब माने अध्ययन, अभी सारा प्रधानता पिकनिक की, माने जो सेंसुअल एंजॉयमेंट या मनोरंजन ना हो करके अध्ययन और उस वहाँ की ज्योग्राफी को समझ पाना, है ना, वहाँ के परिवेश को समझ पाना, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उसमें और क्या बेहतर हो सकता है, तो पूरा डिजाइन ही बदल जाता है। एक्चुअली स्कूल का मतलब ही अध्ययन प्रधान, है ना, अपना टीचर्स का अध्ययन हो, बच्चों का अध्ययन हो, पेरेंट्स का अध्ययन हो, है ना, तो ये बिल्कुल, और वहाँ पे रहने की व्यवस्था हो, ये सारा बहुत स्वयं स्फूर्त हो निकल के आता है उसमें डिजाइन। एकदम ठीक है। आदित्य भाई कुछ कह रहे? हाँ भैया, एक चीज कहनी थी कि ये जो बच्चों के साथ जब हम बच्चों को ऑब्जर्व करते हैं ना, तो बच्चे भले ही कहीं भी जाएं, शादी में जाएं या पिकनिक पे जाएं या मंदिर जाएं या बाजार जाएं, कहीं भी जाएं, उनका जो ऑब्जर्वेशन है वो 24 घंटे शुरू रहता है। मतलब वो अध्ययन करते ही रहते हैं, हाँ वो बिल्कुल, निष्कर्ष निकालते ही रहते हैं। बहुत शानदार। हम भले ही अभी शादी में गए थे, मेरी बहन की शादी थी हमारी, तो हम लोग चाहे किसी भी चीज में लगे हैं, हम लोग मान लो भोग में लग रहे हैं, पर बच्चा उस भोग को ऑब्जर्व करके अपने निष्कर्ष निकाल रहा है। हाँ तो अध्ययन बच्चों का शुरू ही रहता है हमेशा। अब हमको बच्चों वाले मोड में आना पड़ेगा कि हम भी पहले ये प्रायोरिटी बनाए कि अध्ययन करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, और उसको लेके फिर प्रोग्राम बनेगा कि हाँ यार, किस चीज का ऑब्जर्वेशन करना है, किस चीज का अध्ययन करना है, कैसे निष्कर्ष निकलेंगे। बहुत बढ़िया, तो एकदम ठीक बच्चों कह को रहे ये हो देखा तो बहुत बिल्कुल। शानदार लगा कि उनका जो लक्ष्य है वो भोग बाद में बनता है। एक बार वो भोग का ऑब्जर्वेशन करते करते अपना लक्ष्य भोग बना लेते हैं, वो एक अलग चीज है। बिल्कुल और अभी वो बिल्कुल ठीक। शुरुआत में ऑब्जर्वेशन मोड में होते हैं। हमारे बड़ों का ऑब्जर्वेशन है, या वातावरण का ऑब्जर्वेशन है, विज्ञापन का ऑब्जर्वेशन है, शादी में जो लोग कर रहे हैं उनका ऑब्जर्वेशन है ना। तो बच्चों के मूड में हमको आना पड़ेगा। एकदम एकदम ठीक कह रहे हो, बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन है। और ऐसे ही है, मैंने बच्चे तो, क्योंकि एक अच्छा सेंटेंस मैंने सोम भाई ने बोला था अभी कल परसों के उसमें, ये बताओ बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो खाना ज्यादा टाइम मांगते हैं कि सवाल ज्यादा टाइम करते हैं? तो नेचुरली सभी का ये आता है कि भाई सवाल ज्यादा करते हैं, है ना, जब से बोलना शुरू करते हैं बच्चे। खाना तो बड़ी मुश्किल से उनको, उनका तो ध्यान ही नहीं रहता है, पेरेंट्स को फोर्स करना पड़ता है कई बार। तो यदि मांगने भी लगे हैं तो वो ऑब्वियस 4-5 बार मांगेंगे दिन में, लेकिन सवाल तो वो सैकड़ों बार कर रहे हैं। तो इससे ही पता लगता है कि बच्चे तो पैदा ही ज्ञान के लिए हुए हैं, है ना, सवाल कर रहे हैं, इसका मतलब समझना चाहते हैं, तो ज्ञान ही उनकी प्रायोरिटी है। और इससे ही पता लगता है कि बच्चे तो मूलतः ज्ञान अवस्था की इकाई है ना, भोजन उनका सेकेंडरी है। तो बढ़िया है। तो इसके इसके अर्थ में हम सब लोग कैसे, है ना, आप स्टेप्स लेने पड़ेंगे, या तो 4-5-10 लोगों की टीम बन जाए, है ना, जो इसको सोचे कि, और इसको एक टाइम बाउंड ढंग से कुछ उसका चार्टर बनाए, कैसे होगा, है ना, स्वरूप, फंडिंग का स्वरूप क्या होगा, फीस स्ट्रक्चर का क्या होगा, टीचर्स का क्या होगा। और उसमें एक लेवल का तो सभी जगह आप छोटा कोई भी स्कूल विजिट करेंगे, या कमल भैया एक जनरल स्कूल कैसे चलते हैं उसका एक प्रारूप आ जाएगा, उसका कैसे डिजाइन होता है ना, क्या नॉर्मली खर्चे होते हैं, है ना। तो एक एक अपने को क्या एक बनाना पड़ेगा डिजाइन, और फिर हम उसमें कैसे, या तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल्स के मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स ऑलरेडी डिस्ट्रेस में हैं ड्यू टू कोरोना और ड्यू टू मेनी अदर रीजंस, या उनको चाहिए कि कोई एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला कोई मिले ग्रुप, है ना। तो एक एक तरीका हो सकता है। और आप फ्रेश शुरू कर रहे हैं तो वो भी हो सकता है, रीवैम्प करना है एग्जिस्टिंग स्कूल को, तो वो तीनों चारों मॉडल को देख सकते हैं। बढ़िया। तो अनिरुद्ध भाई की बात रखें, अनिरुद्ध भाई, अर्चना बहन, बहुत सारे लोग आजकल कम अभिव्यक्ति हो रही है। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ इस चर्चा को, और सुन के भी बहुत अच्छा लग रहा है।
क्योंकि मुझे ऐसा ही लगता था कि मैं नौकरी छोड़ दूंगी तो मैं क्या करूंगी। तो बढ़िया अपन हाँ 10-12 स्कूल के डायरेक्टर बन जाने का, डायरेक्शन देने का हाँ, है बच्चों को वो तो फिर से शुरुआत। भैया वही एडमिनिस्ट्रेशन ही हो जाएगा, बच्चों के साथ ही रहना है मुझे तो। नहीं देखो बड़ी ऐसी कोई पकड़ना है हमारे में, एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट बैड, माने इट वही इज दिक्कत नॉट थोड़ी बैड खान। भैया, बट वो खुद का विकास नहीं होगा, फिर वो वही नहीं क्यों शासन नहीं होगा, व्यवस्था में ही चले आप जाएंगे। क्लास भी लेना ना भाई, देखो हम क्या समझते, वही मैं कह रहा हूँ, व्यवहार प्रधान एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है ना। अभी क्या हो रहा है, हम ब्लैक एंड व्हाइट में चलते हैं, या तो हमें लगता है केवल ये होगा या फिर केवल वो होगा, या तो पूरा छोड़ दें, है ना। तो ऐसा नहीं है, जो उपकार है ना, फाइनली आप देखोगे उपकार जो विषय है वो दिव्य मानव का है, हम डायरेक्ट ट्रांजिशन उसी में करना चाहते हैं, है ना। सबीज सबीज वाले जो एषणाओं वाले काम में नहीं जाना चाहते हैं। तो ये डायरेक्ट ट्रांजिशन अध्ययन क्रम में नहीं है, साधना क्रम में हो सकता है ना। तो अध्ययन क्रम में माने चीजों को जैसे एडमिनिस्ट्रेट करना ही पड़ेगा। जैसे आप अभी अभी देखो अपन कोई शिविर करते हैं, अभी सुनील भाई से पूछो, हम बहुत सारे लोगों का मन नहीं लगता है इसमें काम में, कि होटल बुकिंग कर रहे हैं, फिर वहां बात कर रहे हैं, फिर खाना क्या बनेगा, मेनू क्या, अभी सब एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन इसमें बदल क्या गया है, इसमें भाव बदल गया है ना। किस लिए एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो एक हम इवेंट मैनेजर होते, ये मान लो शादी के लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन लगता ही है उतना ही, है ना। लेकिन वहाँ एंटरटेनमेंट है वो उसका लक्ष्य, इधर माने लोगों में कुछ, समाज में कुछ बेहतर हो जाए, ये लक्ष्य है। तो एडमिनिस्ट्रेशन उसमें फिर गौण हो जाता है ना। तो और पूरा ये थोड़ी करें अपन पूरा ही टाइम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, है ना। पहले अपन एक स्कूल से शुरू करें, वहां में कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होगी, कोई सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे, है ना। इकोनॉमिक्स पढ़ा सकते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ा सकते हैं, साइकोलॉजी, जो अपने को मन होगा। तो दोनों चीजें चलेंगी, और उसमें अपने को ही बैलेंस करना, ये जो कि संज्ञानशीलता और संवेदनशीलता है, जो उसमें नियंत्रण है, इसको पहचानना पड़ेगा। तो ज्ञान पक्ष में कितना काम, और बहुत सारा काम डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, और फिर किसी को अपन सिखाएंगे तो वो एडमिनिस्ट्रेशन करने लगा, हम और पूरी तरह से उपकार में आ जाएंगे। तो एक क्रम को पहचानना पड़ेगा, ऐसा लगता है ज्योति बहन। हाँ भैया बिल्कुल, ये थोड़ा सा अपने अंदर भी क्लैरिटी, कल मेरी शार्दुल भैया से भी बहुत लंबी बात हुई, मतलब बहुत लंबा हमने डिस्कशन किया था इसी चीज पे। और माइंड में चल रहा है ना, जब से ये चर्चा शुरू हुई है तो माइंड और ज्यादा इसी पे काम करने लग गया है, और चल रही है ये सारी बातें। तो अच्छा है ये प्लान, अगर ये हम इसको जमीन पे ले आते हैं तो भले एक ही स्कूल से 3 स्कूलों पे भी काम करें तो भी एक एक स्कूल ही, बिल्कुल सहमत। तो काफी अच्छा हो जाएगा। तो आपको कार्य प्रधान प्रशासन से व्यवहार प्रधान प्रशासन की तरफ बढ़ना है। बिल्कुल और ऐसा ही है। एक अब अभी जो जॉय बात कर रहा था, तो मैं ये बात सही, अभी एक्चुअली ना सोम भैया ने स्नातक वाले शिविर में एक वर्ड यूज किया था, ओरिजिनल ऑब्जर्वर। तो पता नहीं मेरे को कैसे क्लिक हुआ, शायद उससे पहले मैं कुछ ऐसा पढ़ भी रही थी कि मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि ये बच्चों के ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस क्या होता है, और मतलब कहाँ ये उसको बोले कि मतलब खंडित होता है, यानी हम उसको इस तरह का कर देते हैं कि फिर वो एक कंडीशनिंग बन जाती है। मतलब ओरिजिनल ऑब्जर्वर एक कहीं ना कहीं एक पॉइंट होता है जहाँ पे, जैसे हमारे साथ भी एक पॉइंट था कि उससे हम शिफ्ट हो गए, फिर हम एक फ्रेम में देखने लगे चीजों को। तो मैं अभी फिर मेरे को लगा कि इस पे लिखना भी चाहिए, तो मैं लिख रही हूँ, एक आर्टिकल लिख रही हूँ। तो अभी अभी मतलब बहुत इनिशियल फेज में, बट मैं शेयर करूंगी आप सब लोगों से। तो कि कैसे ओरिजिनल ऑब्जर्वर कैसे कंटिन्यू कैसे रह जाए, मतलब बच्चे मिस कहाँ कर जाते हैं, वो कौन सा पॉइंट होता है जहाँ हम उन्हें कंडीशन करना स्टार्ट कर देते हैं, या किस तरीके से हम उनके साथ उनका वो ब्रेक कर देते हैं, खुद का ऑब्जर्वेशन लेने वाले पॉइंट को ब्रेक कर देते हैं। तो करेंगे भैया। बढ़िया, एकदम ठीक है। कर रहा कि लघु जो गुरु का मूल्यांकन नहीं कर सकता है, हाँ। तो मैं कोई मूल्यांकन नहीं कर रहा हूं, मैं खाली देख रहा था कि जैसे ये ज्ञान अद्भुत है, पूर्ण है, और हर व्यक्ति पूर्णता पा सकता है। मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि थोड़ा और बेहतर हो सकते हैं। तो अब इसमें अपन सब कुछ लगा ही रहे हैं। ऐसे में देखा जैसे अभी सोम भाई
के शिविरों में 200, 250, 300 लोग आ रहे हैं। और काम बहुत बड़ा है, 780 करोड़ की आबादी है, बढ़े जा रही रोजाना। तो मुझे आप में बहुत संभावना दिख रही है। मतलब अब वो मेरे शब्द परंपरा वाले, तो आप उसको मत लेना कि मैं कोई आपको कोई एडवाइस कर रहा हूँ। तो मेरे को आपके शिविर कराने की इच्छा है, और एक नहीं, लगातार। हर 2 महीने हमने तय कर दिया राजस्थान में शिविर होगा। तो सोमवार की डेट में सोमवार के तो करना ही है। इसके अलावा भी अब चूंकि उनको भी बहुत सी जगह जाना ही होता है, उत्तराखंड भी जाना है, हरियाणा भी जाना है, इधर गुजरात भी जाना है, आगे भी और भी जगह। तो ऐसे में आपकी जो सरलता है, अनुभव संपन्नता के पहले ही जो सरलता आ गई है आप में, पहले से रही होगी शायद, तो ये भी सामान्य नहीं है, मतलब मिलती नहीं है आसानी से। और आप मैं भी सुन रहा था कल आपको, वो जो संडे को जो आपने सवालों के जवाब दिए, मैं उस दिन शादी में था तो मैं सुन नहीं पाया था, क्योंकि रात को 3 बजे सोया था, 6 बजे उठ नहीं पाया। तो मैंने उसको 2 बार सुना मैंने भी। मतलब कमाल के जवाब थे आपके, कमाल के, इतने सटीक। जैसे सोमवार सवाल खत्म होता है उसके पहले पकड़ लेते हैं वो पूछना क्या चाह रहा है और चालू हो जाता है। वैसे ही आपका देखा मैंने, इतना बढ़िया था वो। तो मैं 2 बार सुना, तो आपको रोज सुनता ही हूं मैं। तो मैं चाहता हूं कि अब आपकी शिविर कराना ही है हमको, क्योंकि जिस सरलता से आप परिवारों के बीच में हारमोनी बढ़े उसकी बात रखते हो, आपने गुस्से पे जो बताया कैसे क्या करना है, मतलब हर चीज, तो वो मुझे लगा कि अभी ये भी हो रहा कि एक बार मैं चंद्रशेखर राठौड़ जी बोल रहा था, मैंने कहा यार आपने कमाल कर दिया, इतने बड़े आर्किटेक्ट थे आप, सीएम का मकान आपने बनाया इतनी कम उम्र में, और फिर आपने सब कुछ छोड़ के इसमें लग गए, तो ये तड़फ और तीव्र इच्छा दिखाता है। तो ऐसे में आप भी शिविर लेना चालू करो। तो फिर मुझे एहसास हुआ शायद मुश्किल ये आ रही है कि सब सोमवार को बुलाना चाहते हैं। मतलब उन्होंने मुझे नहीं कहा, मैं अपने अनुमान बता रहा हूँ, क्योंकि सबको लगता है यार कि बड़ी मुश्किल से तो आदमी आता है तो वो प्रभावित होना ही चाहिए, पहले दिन में ही सुलझ जाना चाहिए, अरे मैं काम का है तो उसके लिए चलो सोमवार के को बुलाना है। तो ठीक है, उनका उपयोग तो है ही, वो प्रमाणित भी हो ही रहा है। लेकिन हमारे और भी साथी हैं जिनमें वह संभावना है, क्षमता है, सरलता है, तर्कपूर्ण तरीके से बात को रखते हैं। तो आपके संडे वाले सवाल जवाब तो इतने जबरदस्त थे तो कि आपके शिविर हमको लगातार कराने हैं, और मैं आपकी भूमिका उसमें ज्यादा बड़ी देखता हूँ। मतलब लोगों के हिसाब से राय दे रहा हूं मैं कि मैं आपसे बीच में रोकूं? हाँ रोको ना। तो मैं आपसे सहमत हूँ, और लेकिन मैं थोड़ा सा मैंने अपना रोल अलग कोशिश कर रहा हूँ पहचानने की। देखिए अभी क्या हो रहा है, शिविर तो बहुत हो चुके हैं और वो रोल सोम भाई कर रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं। नेक्स्ट लेवल जो रोल है वो है परिवारों का बनना, है ना, जो कि अब हो रहा है नेचुरली। थर्ड लेवल पे अपने को खोलना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि जो परिवार शिविर कर करके फ्रस्ट्रेशन में आएंगे, है ना। तो अपन जो अभी जो अपन ने आज चर्चा की है वो इसी उद्देश्य से की है कि हम जब इतने सारे परिवार जो एक अच्छे लेवल पे आ गए हैं, अब यदि इनका एक्सप्रेशन, है ना, जिसको मैं कह रहा हूँ समाज में नहीं हो पाएगा यदि, तो ये नीचे वाला लेयर अपने आप बंद हो जाएगी, है ना, क्योंकि एक स्टेप आगे खुलना चाहिए। तो जो बाबा ने एक स्टेप खोला, है ना, शिक्षा के लिए अध्ययन केंद्र के रूप में 2 प्रौढ़ शिक्षा, बच्चों की शिक्षा। अभी अपने को जो परिवार समूह इकट्ठे हो रहे हैं, इसको बनाए रखने के लिए मतलब तृप्ति को बनाए रखने के लिए हमें एक्सप्रेशन में जाना पड़ेगा। उसको मुझे ऐसा लगा अभी कमल भैया के और इस सब प्रयोगों को देख करके, अपने को जो एक नेक्स्ट लेवल पे तृप्ति के लिए अपन यदि दरवाजा खोल देंगे, ये बाढ़ की तरह आएगा अपने पास परिचय शिविर का वर्ग, है ना। और यहाँ से बहुत सारे लोग, जैसे अभी देखो राजकोट एक तरह से ना, ये जो 6-7 लोगों का समूह है, 10 लोगों परिवारों का, ये ब्रिलियंट है। मतलब आपने भी सुना क्या, इनको अभी नेक्स्ट लेवल यदि हम नहीं दे पाएंगे ना, जैसे स्कूल की अभिव्यक्ति है वो सोचना पड़ेगा, जहां ये और सार्थक रूप में अपने को एंगेज कर पाए। तो अभी अपने पास 10 प्रबोधक इमीडिएटली तैयार हैं। क्या होता है, प्रबोधन जो है ना, तृप्ति का एक्सप्रेशन है। प्रबोधन एक्चुअली कोई काम नहीं है।
और अंदर से जब तक एक लेवल की और तृप्ति नहीं आती तब तक अपन वो नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि ये नाम के लिए, फेम के लिए नहीं हो सकता। इसमें यशवल कामना है, लेकिन ये थोड़ी तृप्ति की फैलाव की यशवल कामना है। तो मुझे लगता है अपन जो ये काम कर रहे हैं, कुछ लोगों को नेक्स्ट लेवल को खोलना पड़ेगा, उसमें अपन को ऊर्जा लगेगी। और अभी पता नहीं, स्कूल का मैंने जैसे एक प्रस्ताव अभी रखा, सोच रहा हूँ उस पर, ये इसमें अभी बहुत सारे सुधार आएंगे, है ना, फिर उत्पादन का खुलेगा। तो अब जो भी लोग निकल रहे हैं ना, वो यदि समाज में स्थापित नहीं हो पाते हैं, स्थापित का मतलब हम संस्कार के रूप में भी काम कर रहे हैं, समृद्धि के रूप में भी उपलब्ध है, इसको अपने को स्थापित करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत तेजी से और बढ़ेगा। मतलब शिविर ले ही सकते हैं अपन, उसमें कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन अगला स्टेप क्या हो, और जो शिविर कर चुके हैं, अच्छे से गहन अध्ययन कर चुके हैं, उन परिवारों का नेक्स्ट मूवमेंट कैसे हो, है ना, वो स्वयं को कैसे एक्सप्रेस कर पाए और समाज की भागीदारी के रूप में, या वो माने वो अवसर को अपने को पैदा करना होगा। नहीं तो वो क्या परावलंबी होके नहीं चल सकते दूसरों के उस पर, वो बात उनमें बनेगी नहीं। मतलब वो भी निकालेंगे ही फिर अवसर, वो तो कर ही रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति में वो माने ज्ञान की ताकत आती है, बट अपने को भी दिख रहा है, तो हम सब मिलकर के उसको बनाएंगे तो मुझे लगता है कि काफी तृप्तिदायक रहेगा। ऐसा मैं अभी सोचा हूँ, बट शिविर लेना मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं है। बट जो सोम भाई जितने शिविरों को ले रहे हैं, उनके आप देखो ना, अध्ययन में हम कहाँ कन्वर्ट कर पा रहे हैं, है ना, वो भी देखना पड़ेगा। तो पैरेलली अपन को दोनों तीनों लेवल पे काम करना पड़ेगा। नहीं, फर्स्ट क्लास। नहीं, मैं भी वही कह रहा हूँ, जिसे आप शिविर और साथ में शिक्षा का एक मॉडल बने, एक जगह बने, कई जगह बने, उसमें आपकी एक बड़ी भूमिका है, क्योंकि आप जिस तरीके से बात को रखते हो ना, तो वो शिक्षक के लक्षण है सारे, और शायद खून से भी आया हुआ आप में, पता नहीं। हाँ, ये बिल्कुल खून से तो पता नहीं, बट मैं मतलब अपने में लगता है कि हाँ, मतलब एक, जैसे मैं जब देखता हूँ, मैं 10th 12th के भी जो बोर्ड एग्जाम होते थे, तो मैं कोई बहुत टॉपर नहीं हूँ, 2nd क्लास पास आउट हूँ 10th 12th, है ना, लेकिन मैं उस समय भी मैं देखता था, तो मैं दूसरे अपने दोस्तों को पढ़ाता रहता था, तो माने बहुत नेचुरल है और सब में रहता है, मतलब ऐसा कोई नया नहीं है। फंडे देना सबको अच्छा लगता ही है, और वो सार्थक हो तो फिर तो सोने पे सुहागा है। तो हर आदमी को तो गुरु बनना ही है ना, केवल नागराज जी एक गुरु होने से तो काम चलने वाला नहीं है। तो हर परिवार में हर अभिभावक को गुरु होना ही है। तो गुरु का एक्सप्रेशन, है ना, समाज में आने वाली पीढ़ी को गुरु बनाने के रूप में हो जाए, तो उसकी तृप्ति होगी, उससे जो फैलाव आएगा ना, ये वो बहुत जबरदस्त है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल है वो। और सोम भाई को भी अगले लेवल पे अपग्रेड होना है, उसके आधार पे हम लोग एक्चुअली वो भूमिका को लेंगे ना, तो सोम भाई को भी तृप्ति होगी। तो आप जो कह रहे हैं वो तो होना ही है, कि बहुत सारे लोग पर्चे शिविर लेने लगे और उस उतनी तृप्ति के साथ लेने लगे, उनमें वो तृप्ति दिखेगी, तो उसका फैलाव मल्टीप्लाई होगा। एकदम बढ़िया है। शैलेंद्र भाई और अर्चना बहन कुछ कहना चाह रही हैं, बट मैं देख रहा हूँ समय हो गया, तो कैसे 1-1, 2-2 मिनट में कुछ अपनी बात तो नहीं रखी थी। भैया कल ही बात करेंगे। अच्छा, आपका नहीं सुझाव अभी तो, बहुत हाँ बहुत ही बढ़िया है भैया। नहीं भैया, क्योंकि मैं, हाँ बोल अर्जुन। आप बोल दीजिए, कोई बात नहीं। तो भैया मतलब नॉट ओनली सुझाव बढ़िया है, लेकिन आई थिंक हम कर सकते हैं इतनी, आई थिंक इस ग्रुप में तो कैपेबिलिटी है ही, तो आई थिंक हमें शुरू करना चाहिए। और हम शुरू करेंगे तो काफी वो, जिसको हम आई थिंक, मैं थोड़ा आईटी से जोड़ देता हूँ, लेकिन आपको तो भैया मालूम है वो प्रोग्रेसिवली एलोब्रेशन होगा। तो जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसे ही जो सुधार हम लाना चाहते हैं, जो चेंज लाना चाहते हैं, जो रोशनी में हम देखेंगे, तो ठीक होता ही जाएगा। तो हमें करना ही चाहिए। मतलब हम तो हैं ही, मतलब ऐसा मान के ही चलेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। तो आज के लिए तो क्लोज करते हैं, बट फिर से अपन इस पे और चर्चा करेंगे ही, और इसको फिर एक टास्क फोर्स टीम बना के, है ना, सभी उस पे अपन बनाएंगे एक प्रारूप वगैरह, और उसको देखते हैं कैसे वर्कआउट होता है। सभी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया, बहुत बढ़िया था। नमस्ते।